छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र मोदी की गारंटी के नाम से जारी कर दिया है। बड़ी घोषणाओं में एम्स, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट बनाने का वादा है। अयोध्या में रामलला के दर्शन और गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने जैसे वादे शामिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं। फिलहाल कांग्रेस का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन कई रैलियों में कांग्रेस के ऐलान सुनाई दे रहे हैं। कई जगह बीजेपी और कांग्रेस के एक जैसे ऐलान हैं। कहीं बीजेपी का ऐलान बड़ा है तो कहीं कांग्रेस का ऐलान बड़ा दिखाई देता है। बीजेपी ने महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए गरीब परिवार की महिलाओं के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। विवाहित महिलाओं के लिए 12,000 की वित्तीय सहायता, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 2 सालों में हर घर नल से जल योजना, आयुष्मान योजना की तरह 10 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता और सस्ती दवाइयों के लिए 500 नए जन औषधि केंद्र, गरीब परिवारों की लड़कियों के जन्म पर 1.5 लाख का आश्वासन प्रमाण पत्र देने का वादा किया गया है। अब कांग्रेस के ऐलानों पर नजर डालते हैं। सिलेंडर के मामले में बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी देगी, जो कि घर की महिला के बैंक के खाते में सीधे जमा होंगे। फिर कांग्रेस गरीब वर्गों के लिए 10 लाख तक का इलाज फ्री करवाने की बात कर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महिला स्व सहायता समूहों के ऋण माफ करने का ऐलान भी किया है। अब किसानों और मजदूरों के लिए क्या क्या हो रहा है ये भी देखते हैं। बीजेपी ने घोषणा की है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से होगी। साथ ही किसानों को एक साथ भुगतान किया जाएगा। धान खरीदी से पहले बारदान भी मिलेगा। कांग्रेस ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी का ऐलान किया है। तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए बीजेपी ने 5,500 रुपए प्रति मान बोरा, 5,500 रुपए का बोनस अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को देने की घोषणा की है। किसानों को लुभाने में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। बीजेपी ने भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस ने भी भूमिहीन मजदूरों को 7,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है। अब देखते हैं दोनों में से युवाओं का ध्यान कौन ज्यादातर आकर्षित कर पा रहा है। बीजेपी ने युवाओं और बेरोजगारों को लेकर 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तुहर दुआर के तहत 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती का भी वादा किया है। एम्स की तर्ज पर CIMS यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और IIT की तर्ज पर CIT यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने का वादा किया है। कॉलेज जाने के लिए छात्र छात्राओं को सीधे खाते में ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। इनोवेशन हब की बात भी कही गई है, जिसके तहत 6 लाख रोजगार पैदा होने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने भाषणों में आगामी सालों में 700 नए ग्रामीण IT पार्क बनाने की घोषणा की है। साथ ही सरकारी स्कूलों में KG से लेकर PG तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान भी किया है। इन सब के अलावा बीजेपी छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाने ले जाएगी। CGPSC घोटाले की जांच का भी वादा किया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग और शिकायत के लिए वेब पोर्टल की घोषणा की गई है। साथ ही दिल्ली NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी ऐलान किया गया है। लेकिन कांग्रेस का जातिगत जनगणना करवाने का ऐलान बीजेपी की गारंटी पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा कांग्रेस 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान भी कर चुकी है। 2018 में हुए चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, वो पार्टी की जीत में अहम योगदान था। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आना बाकी है। देखना यही होगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी को कितनी टक्कर देता है।